सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और पाठ हमें पढ़ना है पापा खो गए। इसका एक भाग हम पहले भी पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। किताब पुस्तक आपकी वसंत है और वर्कशीट नंबर आपकी 17 है और तारीख है 24/11/2020। यहाँ अपना नाम और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। तो आइए शुरू करें, क्योंकि जो ये पाठ है पापा खो गए एक नाटक है। और नाटक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था वर्कशीट में आपको पिछली, कि नाटक में हमेशा दो दो या दो से अधिक लोग बातचीत करते हैं, यानी वो डायलॉग के रूप में नाटक लिखा जाता है। कहानियों में भी होते हैं, लेकिन नाटक खास तौर पर संवादों पर टिका होता है। तो यहाँ पर 3 लोग बात कर रहे हैं। लेटर बॉक्स है, पेड़ है और खंबा है। आइए देखें ये तीनों लोग कैसी बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स: मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसे कर्कश काँव काँव करें? कहता है जरा भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धार से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर: ठीक है, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़ें, नहीं क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें। इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। इन्हें ये बच्चे फोकट के समझें। आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? खंबा: क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स: चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही कब्जे में तो होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़: कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स: चलता है, पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तो पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ कि 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? तो प्यारे बच्चों, आपने देखा यहाँ पर 3 लोगों ने बात की, लेटर बॉक्स, खंबा और पेड़। लेटर बॉक्स जो कि चोरी चोरी चिट्ठी पढ़ता है, और वो एक चिट्ठी पढ़ता है जिसमें हेड मास्टर यानी कि प्रिंसिपल एक बच्चे की शिकायत, यानी परीक्षित की शिकायत उसके पिता से कर रहे हैं कि वह क्लास में पढ़ाई ठीक से नहीं करता, यानी ध्यान नहीं देता, हमेशा बंटे यानी कंचे खेलता रहता है और आकर हेडमास्टर जी से वो मिले। ये शिकायत हेडमास्टर जी उस बच्चे यानी परीक्षित के फादर को यानी पापा को, पिताजी को कर रहे हैं। और लेटर बॉक्स ये चिंता भी करता है कि माता पिता इतनी मेहनत से कमा कमा कर पैसे लाते हैं और सारी सुविधाएं देते हैं बच्चों को, और उसके बदले में बच्चे
उस पैसे का मोल नहीं समझते और हमेशा खेलते रहते हैं। तो हमें अपने माता पिता की मेहनत को समझना चाहिए, क्योंकि वो पूरा दिन मेहनत करके हमारे लिए सुविधाएं जुटाते हैं ताकि हम बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बने, कुछ कामयाब बने। लेकिन हम उन माता पिता की मेहनत का मोल नहीं समझते। यही शिकायत लेटर बॉक्स कर रहा है और ये भी सोच रहा है कि अगर मैं हेडमास्टर होता तो परीक्षित को सही से सुधार देता, यानी कि उसके होश ठिकाने लगा देता। और खम्बा शिकायत कर रहा है कि वो चोरी चोरी चिट्ठियाँ ताऊ क्यों पढ़ता है। यही बात पेड़ भी कहता है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी की चिट्ठियाँ चुपचाप पढ़ते रहो। तो कुल मिलाकर तीनों लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है परीक्षित की पढ़ाई को लेकर। जैसा कि मैंने कहा कि माँ बाप पूरा दिन मेहनत करके बहुत सारी चीज़ें, तमाम सुविधाएं आप लोगों के लिए जुटाता है। जैसे इस लॉकडाउन में आपके लिए मोबाइल ख़रीद कर दिया, चाहे कर्जे से ही सही, कि ताकि आपकी ऑनलाइन पढ़ाई अच्छे से हो सके। लेकिन आप लोग उसका दुरुपयोग करते हैं प्यारे बच्चों। तो कोशिश कीजिए कि माता पिता जो मेहनत करके आपके लिए इतना करते हैं तो उसका फल उन्हें मिलना चाहिए, यानी कि आपको पढ़ाई ईमानदारी से करनी चाहिए और कामयाब होकर दिखाना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि लेटर बॉक्स क्या करता है? क्या आप उसके कार्य को सही मानते हैं? अपने तर्क सहित उत्तर दीजिए। आइए उत्तर देखें। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमारा स्क्रीन पर है कि लेटर बॉक्स क्या करता है, क्या आप उसके कार्य को सही मानते हैं? अपने तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है लेटर बॉक्स सबकी चिट्ठियां पढ़ता है। मेरे ख्याल से किसी की चिट्ठी चोरी से पढ़ना बुरी बात है, क्योंकि चिट्ठी एक व्यक्तिगत मामला होता है, ना कि सार्वजनिक। किसी के निजी जीवन में दखल देना या जानना बिना उसकी इजाज़त के अच्छी बात नहीं है। इसलिए लेटर बॉक्स के कार्य को हम सही नहीं मानते। तो हमें किसी की चोरी छुपे चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। हो सकता है उसका कोई बहुत ही गंभीर व्यक्तिगत मामला हो। हमें वैसे भी किसी के जीवन में दखल नहीं देना चाहिए जब तक कि वो खुद ना चाहें। तो इसलिए लेटर बॉक्स जो कार्य कर रहा है वो ठीक नहीं है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों की पत्र में किसकी और क्या शिकायत की गई है। उत्तर है कि एक छात्र परीक्षित की शिकायत उसके पिता गोविंदराव जी से उनके पुत्र के स्कूल में ठीक से पढ़ाई ना करने और बंटे खेलते रहने को लेकर की गई है। तो उनका जो इसमें शिकायत की गई है, मैंने पाठ समझाते समय भी बताया कि वो बच्चा ठीक से नहीं पढ़ता है, हमेशा कंचे खेलता रहता है, क्लास में पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। यही शिकायत उसके पिता से चिट्ठी में की गई है। आइए बढ़ें तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि यदि लेटर बॉक्स हेडमास्टर होता तो क्या करता। उत्तर है कि यदि लेटर बॉक्स हेडमास्टर होता तो परीक्षित के होश अच्छी तरह ठिकाने लगा देता, उसको सुधार देता। क्योंकि चिट्ठी पढ़कर वो उसकी लापरवाही को लेकर गुस्से में है, तो वो ये कहता है कि अगर मैं हेडमास्टर होता तो इसको अच्छे से सुधार देता, यानी उसके होश ठिकाने पर ला देता। आइए बढ़ें चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों कि यहाँ किसके किसके बीच बातचीत हो रही है और किस बारे में सोचकर लिखिए। उत्तर है यहाँ पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स के बीच बातचीत हो रही है। लेटर बॉक्स के द्वारा चिट्ठी पढ़े जाने को लेकर तीनों की बातचीत हो रही है। खंबा और पेड़ चोरी से चिट्ठी पढ़े जाने को गलत मान रहे हैं। तो यहाँ खंबा और लेटर बॉक्स के बीच, पेड़, इन तीनों के बीच बातचीत हो रही है और लेटर बॉक्स के द्वारा चिट्ठी पढ़े जाने को लेकर तीनों की बातचीत हो रही है। खंबा और पेड़ चोरी से चिट्ठी पढ़े जाने को लेटर बॉक्स को गलत मान रहे हैं कि लेटर बॉक्स गलत कर रहा है। आइए बढ़ें पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों कि लेटर बॉक्स को जम्हाई लेता देखकर पोस्टमैन ने क्या किया। उत्तर है कि लेटर बॉक्स को जम्हाई लेता देखकर पोस्टमैन जल्दी जल्दी चिट्ठियों का बंडल बनाकर चलता बना या चला गया।
तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, आपको आपकी ये 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट समझ आ गई होगी। प्रश्न उत्तर भी बहुत सरल हैं, समझ आ गए होंगे। तो आप भी अपने माता पिता की मेहनत का महत्व समझें और ईमानदारी से पढ़ाई करें और कामयाब व्यक्ति होकर दिखाएं। इसी में उनकी मेहनत सफल होगी। उम्मीद है आप अपने मम्मी पापा के ईमानदारी से किए गए मेहनत को आपके लिए समझेंगे, उनका महत्व समझेंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। अपने हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए और भीड़ भाड़ में जाने से बचिए। शुभकामनाएं प्यारे बच्चों।